So, hello everyone. Myself Marvin Patikam. Currently, I am in my second year, which is and I am pursuing my BTech from Purnima Institute of Engineering and Technology, which comes under the University RT. तो बेसिकली आज अपन एक थर्ड सेमेस्टर का CSE ब्रांच का सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका अपन एंड टर्म पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स पूरा पेपर एक वीडियो में अपन डिस्कशन नहीं कर सकते, इसलिए मैं इस वीडियो में पार्ट बी का एक सिंगल क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। पार्ट ए के मैंने क्वेश्चन सारे के सारे ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में एक्सेस मतलब एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कर सकते हैं एंड जरूर एक्सेस करिएगा बिफोर स्टार्टिंग पार्ट बी। ठीक है, तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने सिलेबस लगा रखा है एंड ये पार्ट बी है। अपन इसका फर्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे, इसको इन डेप्थ समझेंगे। ठीक है तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। भाई टाइम खराब क्यों कर रहे हैं? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन हैंडलिंग? एक्सप्लेन द 4 स्टेप्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। आप बोलोगे भैया एक्सेप्शन हैंडलिंग 4 स्टेप्स, इतना सब कुछ कॉम्प्लेक्स मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये होता क्या है आप मुझे खुद समझाओ। नहीं ठीक है भाई, मैं ही समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप कोड लिखते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो काफी सारे एरर्स आते हैं। एरर कौन से? कंपाइल टाइम एरर, कुछ आपने सिंटैक्टिकल एरर कर दिया, कुछ आपका लॉजिकल एरर हो गया, कुछ आपका रन टाइम एरर हो गया। अब जब आपका पूरा कोड अच्छे से कंपाइल हो चुका और जब एग्जीक्यूट कराओगे इसको कंसोल पे, और मान लीजिए एग्जीक्यूशन के टाइम लिखा हुआ आ जाए ना कि प्रोग्राम टर्मिनेटेड, क्या लिखा हुआ आ जाए? प्रोग्राम टर्मिनेटेड। तो आप बोलोगे भैया ये क्या हो गया, मेरा कोड कंपाइल भी हो चुका और एग्जीक्यूट तो हुआ ही नहीं, प्रोग्राम टर्मिनेटेड लिखा हुआ गया। अब मैं इसका मतलब क्या समझूं? भाई एरर कंपाइल टाइम पे जो एरर आते थे उनको तो मैं सिंटैक्स सही करके कर लेता था, एग्जीक्यूशन में कुछ एरर आती थी तो लॉजिकल एरर होती थी ऑब्वियसली, तो उसको मैं कोड में चेंजेस करके कर लेता था। बट ये क्या नई चीज आ गई है? प्रोग्राम टर्मिनेटेड कंसोल पे लिखा हुआ है, कोड कंपाइल भी हो गया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसी को अपन बोलते हैं एक्सेप्शन। ये क्या होता है? एक्सेप्शन ऐसे एरर जो कि एरर तो नहीं कहेंगे, बेसिकली इसको मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ, आप भी इसको अच्छे से समझ पाएंगे इस वजह से। कंसोल पे जब प्रोग्राम टर्मिनेटेड प्रिंट हो जाए ना, तो मतलब आपके प्रोग्राम में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, तो आपको उस एक्सेप्शन को हटाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे भैया एक्सेप्शन है, ये तो समझ में आ गया क्योंकि ऐसा कुछ लिखा आ जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने बताया था आपकी एक्सेप्शन है, लेकिन अब एक्सेप्शन को हटाऊंगा कैसे? क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं चला एक्सेप्शन कहाँ पर है। देखो यार भैया, आप यहाँ पे ना सिर्फ ये 2 वर्ड लिखे हुए हैं, ना तो ये लिखा हुआ है कि कहाँ पे गलती है, किस फंक्शन में गलती है, तो मैं पता कैसे लगाऊंगा कि जो मेरा एरर है वो कहाँ पे आया? देखो अपन ने भी समझ लिया वॉट वाला पार्ट कि वॉट इज एक्सेप्शन। अब अपन समझ रहे हैं इसको हैंडल कैसे करें। अब यार बताओ, कुछ चीज आपको हैंडल करनी है, सही करनी है, तो पता तो होना चाहिए ना कहाँ पे आ रही है। उसके लिए अपन यूज करते हैं इसमें 3 कीवर्ड्स, पूरी की पूरी एक्सेप्शन हैंडलिंग इन 3 कीवर्ड्स पे टिकी हुई, जिनका नाम है ट्राई, कैच एंड थ्रो। ठीक है, होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर अगर यूजर ने कोई वैल्यू, जैसे एक वैल्यू आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, अगर यूजर ने वो वैल्यू नेगेटिव प्रिंट करवा दी ना, तो आपको एक्सेप्शन देखना है, मतलब एक्सेप्शन थ्रो करना है। तो आप जो भी स्टेटमेंट, जैसे मान लिया आप किसी पे नजर रखते हैं ना, तो आपको अगर जो भी स्टेटमेंट पे डाउट है ना, उसको आप लिखेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर। किसके अंदर लिखेंगे? ट्राई ब्लॉक के अंदर। अब आप यहाँ से कुछ भी इनपुट ले सकते हैं यूजर से कि सी इन एन। अब अगर मेरा की जो एन है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है? एक्सेप्शन को थ्रो करना है। ठीक है, समझ में आया? 2 कीवर्ड तो कैटर हो चुके हैं, ट्राई हो गया, थ्रो हो गया। भैया ट्राई क्या होता है? भाई जहां भी आपको शक हो ना, जिस भी कोड के पार्ट में शक हो, भाई इन 3-4 लाइन में कहीं ना कहीं है, तो उसको आप ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दो। ये इसके ब्रैकेट्स आते हैं और ट्राई कीवर्ड ये रहा। अब चलो एक्सेप्शन हो गई, ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा? थ्रो करना पड़ेगा अपना दूसरा कीवर्ड। इन कीवर्ड की फंक्शनलिटी को समझ जाओ। अब मैंने कुछ चीज फेक दी, तो उसको कोई पकड़ने वाला भी तो होना चाहिए ना, मतलब कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक आएगा। कैच ब्लॉक एज अ फंक्शन को मानते हैं अपन इसको, इसलिए अपन यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा रहे हैं, और ये इसके स्कोप वाले ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसेस बोल सकते हैं। अब आप बोलोगे इंटीजर क्यों आया? क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे ये जो मेरा एक्सेप्शन है ना, ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है भाई, इंटीजर के लिए इंटीजर, कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर, ये तो फंक्शंस में भी तो होता है ना। जैसे मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं इंटीजर भेज रहा हूँ, तो वहां पे फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है ब्रैकेट्स के अंदर, उसमें मैं इंटीजर लिखूंगा ना, वैसा कुछ। तो भाई यहां से मैंने देख लिया कि मेरा एरर आ रहा है, मैंने उसको थ्रो कर दिया। अब
थ्रो कर दिया तो कैच भी करना पड़ेगा, तो कैच करने के लिए अपन ने ये सारा लिख दिया। अब यहाँ पे अपन कुछ भी कोड लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको वहां बताया, आप बोल रहे हैं ना कि भैया प्रोग्राम टर्मिनेटेड लिखा हुआ आगे, लेकिन मेरे को पता कैसे चलेगा कि कहाँ गलती है, किस चीज की गलती है। तो जैसे मान लीजिए 3-4 जगह जगह आ रही है, मतलब 3-4 जगह एरर आ रही है, एक्सेप्शन आ सकती है, तो आप उसके लिए अलग अलग चीजें प्रिंट करवाइए। कैच ब्लॉक कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है आपके हिसाब से। आप यहाँ पे सी आउट करके कि लिख सकते हो कि है ना इस चीज में एरर है, लाइक एरर इन नेगेटिव इनपुट वैल्यू, ताकि जब ये एक्सेप्शन आएगा ना वहां पे कंसोल पे, तो ये चीज प्रिंट हो जाएगी, और ये चीज जैसे प्रिंट होगी आपको फटाफट से क्लिक होगा कि भाई हाँ 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 यहाँ कुछ एरर आया समझ में, ठीक है। तो बेसिकली सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने समझ ली, एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन क्यों आता है ये भी समझ लिया। और जो एक्सेप्शन के मेन सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीज है, ट्राई ब्लॉक, सॉरी हाँ ट्राई ब्लॉक, थ्रो ब्लॉक, मतलब ट्राई ब्लॉक, थ्रो कीवर्ड और कैच कीवर्ड, ये तीनों कीवर्ड ही गवर्न करते हैं पूरी एक्सेप्शन हैंडलिंग को, ठीक है। अब इसने बोला भैया, आप कह रहे हो उसने बोला 4 स्टेप, हाँ तो भाई देखो, पहला स्टेप हो गया ट्राई ब्लॉक, दूसरा स्टेप हो गया उसको थ्रो करना, तीसरा स्टेप हो गया उसके लिए कैच ब्लॉक लिखना, और चौथा स्टेप हो गया कंसोल पे, या अपन कह सकते हैं कि इसी को बोल सकते हैं अपन चौथा स्टेप की, यहाँ पे मैं कस्टमाइजेबल वो लिखता हूँ कोड, जिससे कि मुझे पता लग जाए, कुछ भी लिख दो, मेरा नाम लिख दो, आपका नाम लिख दो, आपकी दोस्त का नाम लिख दो, मेरी दोस्त का नाम लिख दो, है ना। इस तरीके से आ गया होगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में। मैंने आपको समझा दिया व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, फिर मैंने आपको समझाया इसको अपन हैंडल कैसे करते हैं। भाई किसी चीज को हटाना है तो पता तो होना चाहिए ना वो चीज कहाँ पर है, उसी के लिए 3 कीवर्ड्स आए हैं। एक चीज और बता देता हूँ आपको, लगे हाथ, देखो, है ना, एक्सेप्शन होते हैं 2 टाइप के, अगर ये ठीक है, एक्सेप्शन अपने होते हैं 2 टाइप के। एक तो होता है सिंक्रोनस एक्सेप्शन, आप बोलोगे भैया एक्सेप्शन समझा दिया, हैंडल करना भी बता दिया, टाइप्स क्यों बता रहे हो, जरूरी है टाइप्स, नॉलेज अपने को हर चीज की इन डेप्थ होनी चाहिए, ठीक है। देखो 2 टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। असिंक्रोनस मतलब जो प्रोग्रामर की गलती से हुआ है, मतलब आप बोल रहे हो भैया कि मेरी बात करो क्या, हाँ भाई आप ही हो प्रोग्रामर, ठीक है, जो प्रोग्रामर की मिस्टेक की वजह से हो। और भैया आप बोलोगे असिंक्रोनस का मतलब क्या बताओगे भैया, कि मतलब कंप्यूटर की गलती है, हाँ सही बोल रहे हो भैया। देखो अगर आपकी मान लीजिए डिस्क फेल हो जाए, मान लीजिए आपका सिस्टम क्रैश हो जाए, तो इसमें आपकी तो गलती नहीं है ना, ये तो सिस्टम की गलती है। तो जहां भी सिस्टम की आएगी ना चीज, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, मेमोरी, हार्ड डिस्क, तो वो सारी असिंक्रोनस एक्सेप्शन है। और कहीं भी अगर आपने खुद ने कुछ गलती करी है तो वो आपके आ गए सिंक्रोनस एक्सेप्शन। आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करिए, मैंने बहुत अच्छे से क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ डिटेक्ट करते हैं, चारों स्टेप बताई, टाइप्स बता दिए। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप अपकमिंग क्वेश्चन के जो सोल्यूशन है उनको एक्सेस कर सकें, इन एडिशन प्रीवियस वाले को भी एक्सेस कर सकें, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, इन दोनों के जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाके आप इसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, कुछ भी दिक्कत आए तो फील फ्री टू कमेंट यार, आप जो भी कमेंट करोगे हम उसका रिप्लाई कर देंगे, आपकी जो क्वेरी है उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिए भाई, लाइक करने में क्या जा रहा है, अच्छी रीच मिल जाएगी थोड़ी बहुत हमें। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सब लोग इतने अच्छे कंटेंट का फायदा उठा सकें, ठीक है। इस क्यूआर कोड का भी थोड़ा सा काम में ले लीजिएगा अगर हमारे बारे में और जानना हो तो, 9 पॉइंटर के बारे में बेसिकली, ठीक है। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।